गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको धावक कहानी पढ़ाया था, तो उस जहाँ तक मैंने पढ़ाया था मैं उसके बाद आज कंटिन्यू कर रही हूँ। ठीक है, मत पार्टिसिपेट करो, टका सा भोथरा जवाब। तो जब भवलदा कहते हैं कि हम जो खिलाड़ी हैं हमारे लिए कुछ अलग कानून क्यों नहीं है, तो वो बहुत सारे बहस करते हैं। तो जो वहाँ के लोग रहते हैं मेंबर्स, वो कहते हैं ठीक है मत पार्टिसिपेट करो, भोथरा सा जवाब, आराम, मतलब एक नॉर्मल सा आंसर। खैर न सही, बाकी खेल 1 मील की दौड़, बाधा दौड़ और साइकिल रेस में अभी भी उन्हें भाग लेने से कोई रोक नहीं सकता था, कारण इसमें वैसे भी प्रतियोगी कम ही मिलते, मतलब ऐसे खेलों में उन्हें रखा गया जिसमें प्रतियोगी कम मिलते हैं। शुरू में ही बढ़त हासिल करने के लिए भबल 2 बार आगे निकल जाते, मगर दूसरे चक्र के शुरू होते ना होते बाकी धावक उन्हें पीछे छोड़कर आगे निकल जाते। लोग उन्हें ललकार रहे होते, चलिए जान भवलदा, बढ़े चलिए बम भोले भैया, और वे निरंतर क्लांति के प्रभाव से धीमे धीमे दौड़ रहे होते हैं। अन्य धावक बाकी चक्रों में उनसे 2-2, 3-3 बार आगे निकल चुके होते हैं। यानी यहाँ बताया जा रहा है कि वो खुद को दिखाने के लिए 2-2 बार दौड़ते हैं, लेकिन दौड़ते दौड़ते क्या होता है, दूसरे चक्र में वो थक जाते हैं। इससे क्या होता है कि जो और खिलाड़ी होते हैं वो आगे निकल जाते हैं, यानी अन्य धावकों में 3-4 बार ही आगे निकल चुके होते। कभी कभी तो हमें भी उनकी वास्तविक स्थिति का भ्रम हो जाता, मगर हम एक बात पर आश्वस्त थे, दूसरे भले ही बेईमानी कर बैठे, भवलदा नहीं कर सकते। यानी दूसरे खिलाड़ियों की अपेक्षा वो बहुत ही ईमानदार थे। एक बार तो बगल के धावक ने खींचकर उन्हें लंगी भी मार दी। भवलदा गिर पड़े, घुटने और केहनी छिल गई थी, खून छरछरा आया था। लोग लंगी मारने पर आक्रोश में मारो मारो कहकर चीख भी उठे, और हमें पता था कि भीड़ एक बार बेकाबू हुई कि पता नहीं कितना कुछ हो सकता है। भीड़ की तोड़फोड़ में हम अपने वीआईपी को कैसे संभालते, मगर वैसा कुछ हुआ नहीं, होते होते रह गया, क्योंकि भवलदा ने स्वयं ही लंगड़ाते हुए हाथ जोड़कर भीड़ को नियंत्रित किया। यानी ये जो परिस्थिति बनी, इसे किसने संभाला? भवलदा ने। कुछ दूर तक लंगड़ाते हुए चले, फिर भटकते हुए दौड़ पड़े। हाँ, तो मैं बता रहा था उनके प्रति अपने कुढ़न की बात। वह यूं की दौड़ शेष हो चुकी होती, विजेताओं के नाम घोषित हो चुके होते और वे प्रथम, द्वितीय और तृतीय पदों पर खड़े होकर अभिवादन तक कर चुके होते, और अब हमें उसी ट्रैक पर दूसरे खेलों की तैयारी करनी होती, मगर वह होती कैसे? भवलदा अभी भी दौड़ रहे होते, ट्रैक जाम रहता, बिना सारे चक्र पूरे किए वे बैठते कैसे? या स्पोर्ट्समैन के रुतबे के खिलाफ हो जाता ना। यानी वो हार चुके होते हैं तो फिर भी वो अपनी कोशिश नहीं छोड़ते, यहाँ जब तक वो पूरा नहीं करते ट्रैक, वो वहां से नहीं आते, भले ही उस बीच खेल ही समाप्त हो जाए। साइकिल रेस में भी भवलदा की यही भोली चाल रहती। उस दिन के लिए लोग एक से एक हल्की और फ्री साइकिलें ले आते, कैरियर, बास्केट और चेनकवर तक हटा लिए जाते, पर भवलदा की वही पुरानी खटारा और उसका वही पुराना खटरांग, जिसके विषय में प्रसिद्ध था कि घंटी छोड़कर उसका सब कुछ बचता है। कभी उन्हें अन्य धावकों की तरह रियाज करते नहीं देखा। यूं समग्रवत देखा जाता तो कस्बे में उन जैसा तेज चलने वाला या तेज साइकिल चलाने वाला शायद ही कोई मिलता। उनके दादा, बड़े भैया, यानी यहाँ बोला जा रहा है कि साइकिल रेस में भी सब अच्छी साइकिलें लेके आते, लेकिन भवलदा अपनी वही पुरानी साइकिल लेकर आते। उनके यहाँ दादा यानी बड़े भाई की बात की जा रही है, अशोकदा, स्वास्थ्य के नाम पर बुलबर्ग का अभ्यास करते, आसन करते, पति पत्नी दोनों ही योग करते, मगर भवलदा हंसा करते इन बातों पर। भला किसान मजदूर को कसरत की क्या जरूरत? यानी उनके बड़े भाई अशोकदा और उनकी पत्नी सब कसरत करते, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं करते। वो जरूरी नहीं समझते, उन्हें लगता वो मजदूर है, मजदूर को कसरत की जरूरत नहीं पड़ती। लोग कहते हैं कि स्पोर्ट्समैन और बीमा कर्मचारी के एजेंट, इसकी आयु 5 साल होती है। इस लाइन को आप अंडरलाइन कर सकते हैं कि लोग कहते हैं कि स्पोर्ट्समैन और बीमा के एजेंट, इसकी आयु 5 साल होती है।